पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान किया और उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनके पूर्व क्रिकेटर्स खासकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। बासित अली तो आईसीसी को ही चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि आप 96 में कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, 2003 में जब टीम ने बॉयकॉट किया तब कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, इस बार मैं आईसीसी को खुली चुनौती देता हूं, कार्रवाई करके दिखाओ। और दूसरा जो चैलेंज वो दे रहे हैं कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए बीसीसीआई ने रिटर्न में दिया था कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, वो रिटर्न लेटर मुझे दिखाओ। यानी अलग अलग बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। राजीव सर, अमृत सर, दोनों से समझते हैं यहाँ पर ये जो ओपन चैलेंज दिया जा रहा है सर, इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? देखिए, पहले तो ये बहुत बचकानी बात कर रहे हैं बासित अली, हाँ। मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, लेकिन वो जो जिन मुद्दों पे बात कर रहे हो निहायत ही मतलब उसको बेवकूफ़ी भरा मुद्दा कहेंगे, क्योंकि देखिए आईसीसी क्यों दिखाने जाएगा आपको? और अगर आपको परेशानी है तो आप हाँ। आके आईसीसी से बात करो ना, आप आके दिखाओ पेपर कि उन्होंने आपके पास कोई पेपर है, हाइब्रिड मॉडल क्यों माँगना था आपने? हम्म। जब भारत ने मना किया कि हम जाके पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो पीसीबी आई थी ना, बिल्कुल आई थी। आईसीसी से बात करने कि भैया नहीं हम हाइब्रिड मॉडल पे हम्म। खेलेंगे, हम दुबई में मैच करा लीजिए। तो वो जो भी रिटन कन्वर्सेशन हुआ वो तो पीसीबी और हम्म। आईसीसी के बीच हुआ। चलिए आईसीसी नहीं दिखा रही तो पीसीबी दिखा दे, उसमें दिक्कत क्या हो रही है बासित अली को? और बासित अली कौन होते हैं पूछने वाले? उनको तो हाँ। कभी मुझे नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी के अलावा किसी भी महत्वपूर्ण पद पे वो बैठे होंगे। दूसरा एक और शख्स है राशिद हाँ। लतीफ, वो तो बार बार ये कहते हैं कि तुतलाते हुए कि भारतीय क्रिकेट का वो तख्ता पलट देंगे। अरे पहले हाँ। अपने यहाँ तख्ते पे 4 पाए लगा लो यार, 4 कंधों पे हम्म। चल रहा है पाकिस्तान और क्रिकेट ये बोर्ड। जो एग्जांपल दे मतलब रहे हैं कि 96 और 2003 में आईसीसी मैं कुछ नहीं इनको कर भी पाया जवाब था। देता हूँ। देखिए 96 में हाँ। आपके देश का मान रखा गया था। आप भी उस कहते हैं ना जॉइंट जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ वो पाकिस्तान में भी हुआ था। पाकिस्तान, बिल्कुल। श्रीलंका और यहाँ हम्म। तब श्रीलंका में खतरा था। लिट्टे बहुत ज्यादा वहां पे एक्टिव थी हम्म। और इसलिए वहां पे 2 देशों ने, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने जाना मना किया था। ये शायद बासित भाई भूल जा रहे हैं। हाँ। आज पाकिस्तान में जब कंडीशंस खराब हुई तब पाकिस्तान लोगों ने जाना मना किया। तो ये कंडीशन का मामला है ना कि आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने लेटर भेजा है बाकायदा, वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने लेटर भेजा कि हम 2 पॉइंट दे देंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें जान का खतरा है। आप लिखो ना आईसीसी को कि श्रीलंका में जान का खतरा है, एक और बोर्ड आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और पहली बात, अगर आप श्रीलंका पहुंच गए हो तो कैसे लिख दोगे जान के खतरा है? बिल्कुल। सिर्फ भारत के मैच में ही जान का खतरा है? बाकी श्रीलंका से खेलोगे, बाकी अमेरिका से आप खेलोगे, वहां जान का खतरा नहीं है। तो मतलब अजीब अजीब बात है। मतलब जो मतलब उनके क्रिकेटर ऐसी बात कर रहे हैं तो हाँ। शोभा नहीं देता। बाकी तो चलिए जो चर्चाएं चल रही है वो तो चलती रहेंगी। एक और तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं मुस्तफिजुर वाला जो मामला हुआ इसको अगर बीसीसीआई ठीक से हैंडल करता तो नौबत आज यहां तक नहीं आती। कह रहे हैं अगर बीसीसीआई आकर पब्लिकली स्टेटमेंट ना देता तो आज ये नौबत ना आती। यार मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जो बहुत ही पाकिस्तान के बहुत शानदार गेंदबाज रहते हैं, उनका एक मेडिकल रिपोर्ट आया था जेल में, उनके सर कुछ हुआ है। मैं कहूँ कि यार वो सच था कि गलत था, वो पहले प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें समझ कर आई थी कि भाई यार कुछ तो अपनी अहमियत रखो। आज क्या हुआ, मैं बेटे को छोड़ के भैया स्कूल से घर आया, जो बस पे नहीं गया, तो मेरे लिफ्ट के पास तो छोटे छोटे बच्चे, पिल्ले के बच्चे थे, वो आके भौंक रहे थे मेरे ऊपर। मैंने तो वो तुरंत भाग गए। ये हाल है पीसीबी का, मतलब ये हंसने वाली बात है। ये हाल है पीसीबी का। देखो होता क्या है ना कि अपने घर में ना हर कोई शेर होता है। नहीं, बट वो जो कह रहे हैं मुस्तफिजुर वाला मामला बीसीसीआई ने गड़बड़ कर दिया, क्या हमने गड़बड़ किया? गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। देखो हमारे यार एक बात समझिए, हमने बहुत तरीके से किया, हमने डिसिप्लिन वे में उनको बोला कि ठीक है मुस्तफिजुर जी के को हम नहीं रखेंगे इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, कभी ये नहीं कहा गया कि बांग्लादेश के पूरे खिलाड़ियों को बैन कर देंगे। लेकिन जो हरकतें, अच्छा पाकिस्तान की बड़ी अच्छी आदत है जो बांग्लादेश नहीं समझ पा रहा है। वो कहावत ना है ना हमारे यहाँ जो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो डुबाई दिया। हमारे वाले तो नहीं खेल रहे हैं आईपीएल में, तेरे वालों को भी नहीं खेलने देंगे हम। तू कैसे कमा रहा है पैसे 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए? भाई उतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है जितना हम एक प्लेयर हम दे रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान को दे रहे थे पैसे। कहानी इतनी सी है कि भाई साहब आप ना खुद कमाओगे, ना दूसरों को कमाने दोगे, ना अपनी जिंदगी अच्छी करोगे, ना दूसरों को जिंदगी अच्छी करने दोगे। उठ पटांग बातें। देखो उन सबको पता है कि अभी ये 4-5 दिन का जो मुद्दा मिला हुआ, हम जो मन में आए वो बोल के जाएंगे। आईसीसी को, बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट को, भारतीय बोर्ड को, डर गए ये हो गया, दिस दैट, मतलब इफ एंड बट जो करना कर ले। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को पता है यार वो क्या उनकी औकात है, क्या उनसे कोई बात करेगा। मतलब मैं ऊपर करे कोई थोड़ी थूकूंगा, मैं थूकूंगा नीचे करके मुंह। एक रिपोर्ट भी सर मुस्तफिजुर वाली बात में मैं अमृत भाई का थोड़ा आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। मुस्तफिजुर खेलते कहाँ से हैं? बांग्लादेश से खेलते हैं। हाँ। आईपीएल का मुद्दा, आईपीएल आती है बीसीसीआई के अंडर में, मुद्दा था बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में।
कौन गया उसको लेके कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? भारत तो गया नहीं क्योंकि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे बिकॉज मुस्तफिजुर को आईपीएल में हमने बैन किया। वो बीसीबी गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल गया गया। आईसीसी में, हाँ। बोला कि हम नहीं गएंगे। तो ये जो दो देशों के बीच का मुद्दा था उसको हाँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का काम किसने किया है? हाँ। वो बांग्लादेश ने और किया। फिर तो हमारा पाकिस्तान रोल कहाँ से कहाँ? आया? वही कह रहा हूँ, हमारा रोल कहाँ से आ गया? हमने तो हाँ। कहा कि भैया हम अपने आपको लीग नहीं खेलने देंगे, हाँ। वो हमारी लीग है। भाई नहीं, बांग्लादेश नहीं, क्रिकेट मैं समझाता हूँ, जी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं पूरा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा था। उनका ये कहना था कि मुस्तफिजुर रहमान पे रोक अगर आप वर्ल्ड कप के बाद लगाते तो नौबत नहीं आती। क्यों भाई, वो हमारी लीग है। बांग्लादेश क्रिकेट की लीग होती है, जो बांग्लादेश लीग होती है, वो चाहे जब चाहे किसी भी खिलाड़ी को खिला सकते हैं, जब चाहे उसको हटा देंगे। वो तो उनकी लीग है ना, वैसा थोड़ी उसमें आईसीसी इंटरफेयर करेगा। नहीं भाई, आप कैसे प्लेयर खिला रहे हैं? आप पैसा दे रहे हैं, आप उस पैसे के बदले किसी को खिलाना चाहते हैं, आप नहीं खिलाना चाहते, हाँ। वो अधिकार आपका है। वो बीसी, वो चाहे पीसीएल हो, चाहे आपकी बांग्लादेश लीग हो या हमारी आईपीएल हो, तो उसमें आईसीसी का कोई रोल है ही नहीं है। उसको जाके ढोल नगाड़ा लेके अपनी बेइज्जती खुद ही हाँ। कराई उन्होंने। एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर के चक्कर में उन्होंने ऐसा बवाल काटा कि पूरे देश एक देश चला गया, एक बॉयकॉट कर गया। वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम गोले डूबेंगे। वो मलाई मुझे खाने को नहीं मिल रही, तू कैसे खा लेगा मलाई? यार हाँ। जलन इस बात की थी। भारत से टूटा पाकिस्तान, पाकिस्तान से टूटा बांग्लादेश, तो वो कह रहे हैं जब मुझे नहीं मिल रही है मलाई, तो तुझे कैसे मिलेगी? आईसीसी तो वेट कर रहा है, आप लेटर भेजिए, बात करेगा। कोई ये बैकडोर बैन बातचीत नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही, सब बेकार की बातें हैं भाई। ऑफिशियल जब तक आप कहेंगे नहीं, हाँ। वो कल आनंद भाई ने बोला ना कि हाँ। इस्तीफा के लिए हम चिल्लाते रहे कैमरे पे बैठ के, हाँ। और जब तक आप रिटर्न में एचआर को देंगे नहीं, एचआर कैसे भाई उस पर हाँ। रिएक्ट करेगा? तो आईसीसी को आपको देना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट चलवाए जा रहे हैं कि आईसीसी आग्रह कर रहा है उनसे कि मान जाइए। आईसीसी को पता ही नहीं हो, कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं भाई, हाँ। मैंने शेड्यूल बना दिया, आप आओ खेलो। हाँ। अब आपको कैसे पता चलेगा? हवा में बातें थोड़ी होगी। हाँ। आप करो ना मेल उनको, आईसीसी को। आईसीसी कह रहा है भैया हम तो निश्चिंत है, हाँ। आप 15 तारीख को आ रहे हैं, आप तो वहां पहुंच चुके हैं श्रीलंका, हाँ। आप तो प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं। और कुछ तो हलचल होगी ना आईसीसी दफ्तर में आईसीसी भी। को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आईसीसी को एक ही फर्क पड़ रहा है, रेवेन्यू को लेके थोड़ा जो उनको तो चिंता है। ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ रहा होगा। तो ब्रॉडकास्टर को भी पड़ा, ब्रॉडकास्टर की तरफ से प्रेशर हो सकता है आईसीसी पे। आईसीसी को पाकिस्तान को लेके कोई बहुत ज्यादा, बाकी तो वसूली भाई बहुत है आईसीसी में भी, ऐसा नहीं है। जय भाई जब एक्टिव होंगे तो बहुत ढेर सारे वसूली भाई खड़े होंगे। हाँ। तो अभी वसूली भाई का वेट, लेकिन दिक्कत क्या है, पाकिस्तान का कई जगह खा के डकार के बैठे हुए हैं, तो एक और कर्जा उन पे चढ़ जाएगा। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि आईसीसी के दफ्तर में हलचल है इस वक्त। हमने ये जो कर दिया है, हलचल मची हुई है, वो हमें मनाएंगे आकर। उन्हीं के पालतू कुत्ते जो कूद रहे होंगे, काट रहे होंगे, अदरवाइज कोई हलचल नहीं है। देखो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये कि हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा मनोरंजन चल रहा है। वर्ल्ड कप से पहले हम थोड़ी बहुत पाकिस्तान की बातें कर लेते हैं। तो पाकिस्तान पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान जर्नलिस्ट को चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान कौम को चैलेंज करता हूँ। आप क्रिकेट की बात हमसे कर नहीं सकते हो। क्रिकेट के किसी फॉर्मेट पे चले जाओ, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, नहीं कर सकते हो आप हमसे बातें। लेकिन आप मैदान के बाहर की बातें हमसे कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसमें आपको सच का सामना नहीं करना है, उसमें आपको जितनी बकवास बातें करनी है वो करनी है। तो बकवास बातों करने में तो यार मैं खुद कहूंगा कि मैं खुद पाकिस्तान को ऊपर मिर्च कर देने को तैयार हूं कि भैया उनसे बड़ा मतलब क्या, हाँ ठीक है, आपने शब्द सुधार दिया मेरा। वो तो धरती पे नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है भाई। तो मतलब बातों के सरताज हैं, बातों के बादशाह। वो तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमको पता भी नहीं है, उनका जश्न चल रहा है। वो नकवी साहब तो पार्टी देने वाले हैं 8 मार्च को वहां पर अपने। वो तो एशिया कप जीत गए थे ना। हाँ, वो ट्रॉफी उनके पास है, वो जीते हुए ट्रॉफी है, ट्रॉफी घर में रख के खेल रहे हैं। देखिए, हमको लग रहा है गलती वही हुई है हमारे से। बीसीसीआई से भी गलती हुई, आईसीसी भी गलती हुई। आपको उससे मैं इन पे डंडा चलाना था, क्योंकि इनका मन कहाँ से बढ़ा, आईसीसी की ट्रॉफी लेके पाकिस्तान चले गए, फिर उसके बाद उनका मन बढ़ता ही चला गया, फिर वो एक्टिव होते ही चले गए। आप उसी समय कहते हैं ना, जब आदमी फन उठाए तभी कुचल दो, तो फिर आदमी शांत रहता है। वही फन कुचलना जो आईसीसी ने छोड़ा गया, ठीक है छोड़ दो, हम थोड़ा हम्बल हो गए थे। हाँ, बस वो हम्बल होने पे उन्होंने जो है बम्बल गेम जो है हीरो बन गए उस चक्कर में। बम्बल अपना मोबाइल पे ऑन कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ढूंढ लिया बांग्लादेश अपना पार्टनर। जो ट्वीट्स देख रहा हूँ, नकवी को हीरो बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको मौका दिया गया ना। उससे अगर आप छीन के ले आते ट्रॉफी ना, उसको कह देते आगे दुबई में एक कंप्लेंट डालते, अपने आप सही हो जाता है। वही देखो, फिर वही बात है ना कि एक नंगा साहब ने कीचड़ में नहा रहा है, आप उसको क्या ढकने जाओगे कपड़े से कि बेटा ट्रॉफी तो मांग लेते हैं अपनी। भाई ट्रॉफी हमारे पास इतनी ताकत में है ना कि भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन एशियन गेम्स ऑफिस जाएगा, ट्रॉफी उठाएगा, चलाएगा। नहीं, ताकत दिखा रहा है ना, ताकत नहीं है। देखो, आप यही बात कह रहे हैं ना भाई, गुटखा खा के ऊपर थूकोगे नीचे थूकोगे। पहली बात सुन जाओ, गुटखा है पाकिस्तान भाई। अब उस एक नंगा आदमी जो तुम मतलब वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए जो भी चित्र कर रहे हैं, तो वो हीरो बन गया ना। कहाँ पर ट्रॉफी लेके हीरो बन गया? जिंदगी कभी भी भारत विश्व क्रिकेट के इतिहास में जब बात की जाएगी 2025 एशिया कप की, वो विनर भारतीय टीम कहलाएगी। 2011 वर्ल्ड कप विनर भारतीय टीम थी। हाँ, हमने ट्रॉफी उठाया था यहाँ। उस चोर ने ट्रॉफी हमें लेने नहीं दिया, वो चोरी करके भाग गया यहाँ से।
अब यही होता है ना गली में क्रिकेट में क्या होता है भैया कि यार हमको तुम आउट कर दिया जी, हम तो एक ही गेंद खेले थे, हम जा तुम बल्ला लेके जा रहे घर पे अपने, हम रूठ गए, हम तुमको बल्ला नहीं देंगे। तो क्या होता था, भाई तू आज तू दोबारा बैटिंग कर ले, यही होता था ना। पाकिस्तान ये चिड़चिड़ापन कर रहा है कि भैया हम ट्रॉफी देंगे नहीं, क्योंकि ट्रॉफी हम देंगे नहीं तो तुम विनर हो नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। और इस बार भी पाकिस्तान यही चाह रहा है कि कोई आए हमसे रिक्वेस्ट करे, गिड़गिड़ाए, जो आपको कि खबर पता चली है कि नहीं, आईसीसी ने जो ट्रॉफी हमारे ऑफिस में भी आई थी, पाकिस्तान नहीं भेजी, उनको डर था कि कहीं ट्रॉफी जो है गायब ना हो जाए, लेके बैठ जाए। हाँ, तो इस डर से उन्होंने पाकिस्तान पे टूर नहीं किया। आप देख लो, कोई मजाक वाली बात नहीं है, हर कंट्री में गया है, पाकिस्तान आईसीसी ट्रॉफी नहीं गई है। ट्रॉफी का डर पाकिस्तान को भी, और इसीलिए हमने आपको यहाँ पर वेरीफाई किया कि जो खबरें चल रही है, जो बातचीत हो रही है कि यहाँ आईसीसी रिक्वेस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये खबरें पूरी तरीके से झूठी हैं। आईसीसी के दफ्तर में कोई हलचल नहीं है। पाकिस्तान उल्टा इंतजार कर रहा है कि कोई हमारे पास आए, रिक्वेस्ट करे। कोई जा नहीं रहा है, इंतजार कीजिए, पाकिस्तान भी यूटर्न जरूर लेगा।